है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सारे चैप्टर इधर पे लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा कि चार्ज क्या था, अपन का रेस्ट पे था। तो चार्ज जब रेस्ट पे था, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे था, तो उस समय आप चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े कि जब वो रेस्ट पे है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे हुआ क्या, चार्ज में क्या हुआ, मोशन आया। दैट इज चार्ज कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा था। तो मूव कर रहा था तो वहां पे क्या हुआ, चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो क्या करंट आता है। तो करंट का क्या प्रॉपर्टीज वगैरह हुआ, या रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह हुआ है, तो ये सब अपन सीखे। नेक्स्ट है, उसी का लाइन में है कि जब करंट प्रोड्यूस हो गया तो फिर अब करंट का क्या प्रॉपर्टीज है। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वही करंट का क्या प्रॉपर्टीज है वही इधर सीखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। देखो कितना लाइन बाय लाइन मेंशन है। सबसे पहले चार्ज का प्रॉपर्टी सीखे, दूसरा बार चार्ज मोशन किया उसके बाद सीखे, फिर तीसरा चार्ज मोशन कर दिया करंट आया तो फिर करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सारा रिलेटेड है, कोई भी एक टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर ऊपर से ऊपर जाने वाला है। यार ये चैप्टर काफी आसान है, टेंशन मत। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया, थोड़ी मैं ऑब्जर्वेशन की बातें बताता हूँ। लैब वैब वगैरह में ऑब्जर्वेशन किया गया, तो ऑब्जर्व ये किया गया कि एक करंट कैरिंग वायर है, जो कि आपने सीख लिया कि करंट आया कहाँ से है। इसके अराउंड लाया गया मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब मैग्नेटिक कंपास इसके पास लाएगा तो मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होगा बताओ। हम्म, मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होगा। मैग्नेटिक कंपास क्या, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको मेजर करेगा, सिंपल सी बात। तो करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास को लाया गया तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया कि उसमें डिफ्लेक्शन हुआ है। मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट, है ना। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट में ये देखा गया, सेकंड में क्या हुआ। सेकंड में करंट का डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया गया, करंट को दूसरा डायरेक्शन में फ्लो कर दिया गया। पहले में ऊपर जा रहा था, सेकंड में नीचे जा रहा है। इसके क्रॉस फिर मैग्नेटिक कंपास को लाया गया, इसके क्रॉस मैग्नेटिक कंपास को लाया गया। तो फिर देखा गया कि करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया। मतलब पहले जो फर्स्ट वाले में था, जो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन था उससे अपोजिट हुआ है करंट का डायरेक्शन चेंज होने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन पे भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो डिपेंड करता है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, देन डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंज, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ या कंक्लूजन इसका आप ये निकाल सकते हो कि करंट कैरिंग वायर के क्रॉस, करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यही तो इसका कंक्लूजन यही हुआ ना कि करंट कैरिंग वायर है उसके पास मैग्नेटिक कंपास लाया गया, उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया। इसका कंक्लूजन सिंपल सी बात है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नेट से भी निकलता है, नॉर्मल जो मैग्नेट है। मैग्नेट तो देखे होगे ना आप लोग, बचपन में तो किया ही होगे थोड़ा, मैग्नेट से खेलते कूदते हो गए आप हैं। तो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है,
करंट भी उसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, सेमी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब उसका शेप वेप वगैरह अलग होता है। तो ये भी बोल सकते हो कि करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। आगे आएगा, सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे कंक्लूजन यही आता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्सेल्फ। ठीक है। और क्या बोला कि करंट कैसा करता है, करंट कैरिंग वायर कैसा बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये तो बात हो गया कि चलो भाई, करंट को वेयरिंग वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। जिस वेक्टर क्वांटिटी हुआ ना, देखो मैग्नेटिक कंपास को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या है, कोई बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट पढ़े होगे जरूर आप लोग। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। टेस्ला। टेस्ला। और क्या बोल सकते हो? सर गॉस शायद, नहीं। मैक्सवेल, पता नहीं। हाँ, क्या? गॉस, मैक्सवेल, इनमें से कोई एक। गॉस मैक्सवेल? क्या नाम, साइंटिस्ट का नाम बता रहे हो? सर ऐसा यूनिट नहीं है कि अरे बिल्कुल भी नहीं। ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इसका अभी आपने बताया है जो है टेस्ला है। इसको अपन न्यूटन बाई एम्पियर मीटर भी बेसिकली एसआई यूनिट में इसको ऐसे ही लिखते हैं। आगे समझ में आएगा जब मैं आपको वाट से वाटला बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिख रहा है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सारे चीज सेम ही है। ठीक है। वेबर बेसिकली ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। आगे सीखोगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर लो, फिर अपन लोग इसको कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। गॉस लॉ घुसा दे रहे हो इधर, गॉस। सर आप हाँ बोला। सर आपने W फिर क्या लिखा है? डब्ल्यू 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 किधर लिखा मैंने, किधर बोल? न्यूटन बाय एम्पियर मीटर इज इक्वल्स टू वेबर, WEBER बाई मीटर स्क्वायर। तो ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस जनरेट होता है। ठीक है। एक चीज और बताते हैं कैसा जनरेट होता है, वो भी देख लो। एक ही शुरुआत में ही बता देता हूँ, फिर इसको कैलकुलेट करना अपन लोग को। तो ये फिगर देखो, कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। कैलकुलेट करने से पहले देखो तो पहले कैसा जनरेट होता है। करंट कैरिंग वायर के क्रॉस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। करंट जा रहा है ऊपर में, देखो करंट जा रहा है तुम्हारा ऊपर में, उसके क्रॉस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। कितना देखो सिमेट्रिकल, एकदम अच्छे से जनरेट हुआ, एकदम गोल गोल। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो इधर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि उसका करंट का डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। एक और है रिंग के लिए, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कैसा होता है।
उसके लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसा होगा। यस, बेसिकली यही दो चीज के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट भी करते हैं क्या? एक फाइनाइट वायर के लिए इनफाइनाइट वायर उसका जो भी है एक ही केस में आ जाएगा, स्ट्रेट वायर के केस में आएगा, तो दूसरा आर्क के केस में करते हैं, मतलब रिंग का केस में जो करंट फ्लो करता है तो उसके अक्रॉस क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही दो चीज का करते हैं, और भी है इन सोलिनॉइड वगैरह और सारी चीज का करते हैं, लेकिन सारे इसी के अंडर ही आ जाता है। करंट कैरिंग, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसा फ्लो हो रहा है, देखो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट हो गया, मतलब रिंग के क्रॉस एक रिंग ले लिया है, रिंग का मान लो ये प्लेन ये है, ये रिंग का ही प्लेन है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर दिया है, तो इससे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना ये सारे मैग्नेटिक फील्ड है, ये अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो एज अ बार मैग्नेट में भी इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि करंट कैरिंग रिंग जो है बिहेव एज अ बार मैग्नेट, मोटा मोटी सेम ही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के क्रॉस जो है, जो आपने घर में देखा होगा ना, जो मैग्नेट नॉर्मल मैग्नेट होता है उसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सेम करंट कैरिंग रिंग के क्रॉस भी होता है। क्लियर है? ये फोटो ले लो घर पे, थोड़ा सा इसको अच्छे से जगह छोड़ देना वहां पे, इसको फिर ड्रॉ करना, ठीक है, कॉपी में। अभी इसको ड्रॉ करने बैठोगे टाइम लगेगा, है ना। ले लो स्क्रीनशॉट एक साथ सारे लोग, ऑनलाइन पढ़ाएगा कुछ तो यूज करें अपन लोग, हैं क्या बोलते हो? स्क्रीनशॉट हो गया तो बोलो, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। हो गया। हो गया सारे लोग का? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाना हो जाएगा, विंडो बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन एक साथ दबाना, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलो ठीक है, सारे लोग का हो ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये तो सीख लिया कि करंट कैरिंग वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना, कि कितना जनरेट होता है, किस डायरेक्शन में जनरेट होता है, वो सारी चीज अपन सीखेंगे। दैट इज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड करंट ऐसे फ्लो कर दिया, तो अब बोला इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो यहाँ पे एक लॉ का यूज करेंगे हम लोग, विच इज बायट-सबार्ट लॉ, उसी का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। बायट-सबार्ट लॉ का यूज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बायट-सबार्ट लॉ का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बायट-सबार्ट लॉ, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड अपन को फाइंड करना, फाइंड कैसे करें, ये लॉ है, ठीक है। ये लॉ मतलब काफी सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके लाए गए हैं। तो इस छोटा सा डीएल पोर्शन के लिए छोटा सा स्ट्रिप कट किया, इस स्ट्रिप के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मतलब बायट-सबार्ट लॉ बेसिकली यूज हम लोग एलिमेंटल रिंग के लिए, एलिमेंटल पोर्शन के लिए यूज करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसी के लिए बायट-सबार्ट लॉ यूज होता है। ये तुम्हारा आर है, ठीक है। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल portion of wire is dB, and value of this dB is mu naught by 4 pi into I into
dl क्रॉस r बाई r क्यू, ये है बेसिकली बायट-सवार्ट लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है db जो है वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे आर dl एंड r का क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो अपन को dl और r का डायरेक्शन भी यहाँ सीखना हो। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, जिसका आज का लेक्चर क्लियर नहीं होगा उसका पूरा चैप्टर जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्शन का ही खेल है। जिसको डायरेक्शन फाइंड करने आता है उसको चैप्टर आता है, अदरवाइज उसको कुछ नहीं आता, पूरा माथा डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। काफी अच्छे से समझिएगा इसको, कोई भी चीज ना समझ में आए तो 2-3 बार 4 बार 10 बार पूछ लेना, लेकिन समझ के जाना। तो अपन को यहाँ पे डीएल का भी डायरेक्शन देखना है, आर का डायरेक्शन भी देखना है। डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, डीएल का जो डायरेक्शन है ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। करंट ऊपर जा रहा है क्या, तो डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट इस पॉइंट पे करंट किधर होगा, ऊपर ही जा रहा होगा, यही होगी करंट की डायरेक्शन। तो डीएल का डायरेक्शन किधर हो गया, डीएल का डायरेक्शन एकदम ये हो गया, एकदम करंट के अलोंग जस्ट इस पॉइंट पे इधर हो गया तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन। तो डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, along the direction of current always। r का डायरेक्शन किधर होता है, r का डायरेक्शन फ्रॉम dl टू पॉइंट p ऑलवेज। dl क्या है, जिस पोर्शन के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, p क्या है, वैसा पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो r का डायरेक्शन कहाँ होगा, फ्रॉम dl टूवर्ड्स पॉइंट p ऑलवेज। तो ये हुआ तुम्हारा r का डायरेक्शन। ठीक है, dl का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम dl टू फ्रॉम dl से पॉइंट p, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, डीएल से पॉइंट पी की तरफ आर का डायरेक्शन। अब देखो कुछ कुछ वैल्यूज है, आप याद रखना काम आएगा। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है, म्यू नॉट बेसिकली है क्या, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर, जो लिखना है लिख दो, ये सारे केस में है परमिएबिलिटी, उसी के केस में अपन लोग फाइंड करते हैं। दूसरा म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू आप लोग याद रखना 10 टू द पावर -7 होता है एसआई यूनिट में। दैट इज इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर, ये याद रखिए। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा आप। और क्या हो गया, नोट डाउन करिए। यही है तुम्हारा बाइट से बांट रहा ना। सर जिस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है वो डी एल होता है डी बी, जिस पॉइंट पे फाइंड करना होता है वो है पी, जिस पॉइंट के लिए फाइंड करना है वो है डीएल। जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो डी बी और जिसके लिए करना है वो डी एल। पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, दैट ओके इज। ओके, नहीं समझे, बोलो बोलो। नाइस। तो डी बी क्या होएगा, dB, dB is the magnetic field due to DL portion of wire, magnetic field due to DL portion of wire। इस छोटा सा वायर का छोटा सा पोर्शन के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB। dB मतलब क्या हुआ, D मतलब क्या हुआ, D मीन्स वेरी स्मॉल, तो छोटा सा वायर के लिए छोटा सा मैग्नेटिक, वही कैलकुलेट किया। अब DL छोटा सा पोर्शन है उसके लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB। dB तुम्हारा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हो, B किसको डिनोट करता है, B डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन dB फाइंड कर रहे हैं, dB मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, छोटा सा पोर्शन के लिए छोटा सा। क्लियर। हाँ जी सर। तो
ये तो बातें थी आपका बाट सवाट लॉ का। नेक्स्ट है डायरेक्शन फाइंड करना, अपन को सीखना। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम VVI एकदम। ये चैप्टर और इसके बाद वाले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों चैप्टर के लिए ये VVI है। यही बोल रहा था, जिसको डायरेक्शन आता है उसको चैप्टर आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। तो अच्छे से समझिएगा, एकदम अच्छे से मैं समझाऊंगा। अब देखो, बायट सवार्ट लॉ में आपने देखा कि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन इस पे तो डिपेंड नहीं करता है। दूसरा r³ ये भी तो कांस्टेंट है, इस पे भी डायरेक्शन नहीं डिपेंड करता है। तीसरा r² ये भी, I क्या है, I ये भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन इस पे भी डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन इस पे डिपेंड करता है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसीलिए तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? दो प्रोडक्ट आपने सीखा होगा, एक डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की मतलब क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको एक स्केलर मिलता है। दैट इज आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, कुछ वैल्यू मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलता है। वो स्केलर प्रोडक्ट होता है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एक मैग्नीट्यूड देता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? आपको एक वेक्टर देता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा वेक्टर क्या है? वही मैग्नेटिक फील्ड। एक वेक्टर है dl, दूसरा वेक्टर है r, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किए तो तीसरा वेक्टर क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या वेक्टर प्रोडक्ट है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तीसरा वेक्टर मिलेगा, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl क्रॉस r पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, dl क्रॉस। सीखते हैं अपन कैसे फाइंड करें, है ना। आपको एकदम एक्चुअल मेथड सिखाता हूँ, पहले क्रॉस प्रोडक्ट सिखाता हूँ आपको। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट शायद मैंने पहले भी आप लोग को समझाया होगा, कभी ना कभी तो जरूर समझाया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी समझाया होगा, पता नहीं, छोड़ो सब, अभी समझो। ये तुम्हारा जो प्लेन है, ये ब्लू वाला जो प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। मैंने इसको एक्स वाई प्लेन नाम दे दिया है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन दे, नहीं एक्स वाई प्लेन नहीं देते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन दे देते हैं। अब ठीक है, एक्स जेड प्लेन मतलब ये ऐसे रखा हुआ है। ये कौन कौन सा प्लेन में? एक्स एक्सिस इधर जाता है, जेड एक्सिस किधर जाता है? डिस्प्ले का अंदर, डिस्प्ले का बाहर। ऊपर नीचे क्या होता है? वाई एक्सिस। ऊपर नीचे तो अपन का ये है नहीं, ये जो प्लेन है ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये काफी पतला है ये, ठीक है, एकदम समझ लो एकदम काफी पतला है, एकदम डीएल थिकनेस है। तो ना तो वाई एक्सिस में इसका कोई पोर्शन नहीं है इसका पोर्शन किधर? एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो ये कौन सा प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन में ही एक वेक्टर ए आया है जो कि इधर आया है, दूसरा वेक्टर बी आया है जो कि इधर गया। यही ब्लू वाला प्लेन है, वही जो मेरा मोबाइल का प्लेन है। तो मोबाइल के प्लेन में ही ए वेक्टर एक इधर गया है, दूसरा वेक्टर इधर गया, ठीक है। बाकी सारी चीज भूल जाओ, फिगर में क्या है वो चीज ध्यान नहीं देने का। तो अगर आप ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा? करना क्या है, वेक्टर ए के लॉन्ग समझिएगा, हाथ मेरा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, हाथ दिख रहा है, देख लो। हाँ ठीक, यस सर। अब देखना, प्लस पहले करना क्या, वेक्टर ए के लॉन्ग हाथ को रखना है, ठीक है। ए किधर है? इधर है, थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, तो थोड़ा सा घुमा हुआ रख रहा है, ऐसे नहीं रख रहे, थोड़ा सा घुमा हुआ रख रहे, थोड़ा सा घुमा हुआ है। दूसरा, ये जो पाम को है बी वेक्टर के लॉन्ग खोलना है, ऐसा नहीं कि उल्टा खोलना। और ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए? जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन कहां से? जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से ए के लॉन्ग हम चले गए। नॉर्मल ए वेक्टर के लॉन्ग अपना हाथ को रख लिया। दूसरा, बी के लॉन्ग इसको खोलना है,
तीसरा क्या करना है, इस फोर फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इतना सिंपल है, समझ गया। ए के लॉन्ग फॉर्म को खेलिए, दैट इज ए इज अ फर्स्ट वेक्टर, बी क्या है अपना सेकंड वेक्टर है, बी के लॉन्ग फॉर्म को रोटेट करो, थंब का जो डायरेक्शन है वही है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज, इसको हम सी वेक्टर नाम दे देते हैं। ये जो सी वेक्टर दिया ना, सी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये तुम्हारा सी वेक्टर का डायरेक्शन। अब क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, ये जो सी वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। मतलब ये देखो वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर है एंड ये वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर है। ये ए आर रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये अभी छोड़ दो, ये तो खैर सीखे ही होगा। मतलब अगर वेक्टर का वेक्टर का नॉर्मल एडिशन करते हो आप, तो जिस प्लेन में वो वेक्टर है उसी प्लेन में उसका समेशन आता है, ठीक है। तो नॉर्मल समेशन उसी प्लेन में आता है, और लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो दोनों वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो एक्स जेड प्लेन में प्लेन था, वो एक्स जेड में था, ए और बी क्या था एक्स जेड प्लेन में था, तो सी किधर आएगा, वाई प्लेन में, एलोंग वाई, वाई प्लेन में नहीं एलोंग वाई, वाई के एलोंग ही गया, एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ जाना है, बी से ए मत चल जाना, बी से ए अलग चीज है। अगर आप बी क्रॉस ए करते हो, बी से बी क्रॉस ए अगर करते हो तो वो अलग चीज है। फिर आपको बी के अलोंग फॉर्म को रखना होगा। देखो बी के अलोंग थोड़ा सा मैं घुमाया, अब इसको किधर खोलूंगा, सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है इस समय ए, इसको अब ऐसे नहीं खोलने का, ऐसे, क्योंकि ए किधर है, ए इधर, इधर ही है ना, ए के तो बाद ही है इधर ही। तो ऐसे रोटेट करो, थंब देखो नीचे जा रहा है इस समय, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर हुआ, अपोजिट हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, इसको सी डैश नाम देते हैं। तो बी क्रॉस ए अलग चीज है, ए क्रॉस बी अलग चीज, ठीक है। इस समय या फर्स्ट वेक्टर क्या था, ए था, फर्स्ट वेक्टर तुम्हारा ए था, सेकंड वेक्टर क्या था, बी था, ये फर्स्ट वेक्टर था ए, ये सेकंड वेक्टर था, ये तुम्हारा एक्चुअल मेथड मैंने बताया है। आपको पहले से क्या मेथड बताया गया नहीं गया है, बताया गया स्कूल वगैरह में, वो सारे चीज भूल जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर चलिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यहीं से सारे मेथड आपके बने हुए हैं, जो भी मेथड आपको बताया गया ये है तुम्हारा, बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, सारी चीज इधर ही से बना है। तो एक्चुअल मेथड यही है। कितना आसान मेथड है, पता नहीं काहे लोग दूसरा तीसरा मेथड बताता है, यही मेथड तो इतना आसान है। तो इसको नोट डाउन करो, मैं लिखवा भी दूंगा कैसे फाइंड करना, और हमेशा राइट हैंड को लेना, लेफ्ट हैंड नहीं, इसको नोट डाउन करो, लिखो। देखो, प्लेस द फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैं इसके लिए लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ए क्रॉस बी के लिए, ए क्रॉस बी के लिए लिखा दे रहा हूँ, दैट इज ए तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है, बी तुम्हारा सेकंड वेक्टर है ना। प्लेस द फोर फिंगर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, place the forefinger of right hand in the direction of A, place the forefinger of right hand in the direction of A, राइट हैंड के बाद place forefinger of right hand in the direction of first vector, place the forefinger of right hand in the direction of first vector, comma दे के लिखो, curl this forefinger in the direction of second vector, curl this forefinger in the direction of second vector,
हो गया। curl this forefinger in the direction of second vector, full stop. The direction of thumb is the direction of A cross B. The direction of thumb is the direction of A cross B. The direction of thumb is the direction of A cross B. समझे कि नहीं? हो गया? Yes. ओके, सारे लोग का हुआ? Yes, sir. तो ये तो था जस्ट ट्रेलर था। अभी हम लोग मूवी खेलते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम, करंट जा रहा है ऊपर, अपन को पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई बता दे। एक मिनट का टाइम देता हूँ, स्टॉप वॉच से लगा के लो, स्टॉप वॉच भी मैंने लगा दिया। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना किधर हो। डीएल का डायरेक्शन देख लो, आर का डायरेक्शन ही देख लो, उसके बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देने का। इस करंट कैरिंग वायर के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अभी भी है 20 सेकंड आप लोगों का। चलो टाइम अप, मैं समझ गया कि मेरे को ही करना पड़ेगा। वायर का कोई भी पोर्शन, एक पोर्शन ये पकड़ लो, कोई भी पोर्शन पकड़ सकते हो, सारे के लिए एक ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक पोर्शन पकड़ लिया, ये तुम्हारा डीएल ले लिया, ठीक है। अब करंट तो ऊपर जा रहा है ना, तो डीएल का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यही होगा तुम्हारा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स पॉइंट पी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। तीसरा क्या करना है? डीएल क्रॉस आर करना है, ठीक है। डीएल क्रॉस आर करना है। करो, डीएल के लॉन्ग, हाँ पाम को रखो, हाथ को रखो डीएल के लॉन्ग। डीएल क्या फर्स्ट वेक्टर है ना, ये तो डीएल तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है, एंड आर तुम्हारा क्या है? सेकंड वेक्टर। तो डीएल के लॉन्ग हाथ को खोलो ऐसे, और इसको किधर खोलना है? सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर आर किधर है? इधर जा रहा है, तो डीएल क्रॉस आर। थंब किधर जा रहा है? डिस्प्ले के अंदर, इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? किसी को डाउट है? अब बोलोगे सर ये छोटा सा पोर्शन के लिए आपने तो पूरा वायर के लिए बोला था। कोई नहीं, पूरा वायर के लिए दो, ये वाला पोर्शन के लिए देख लो, देख लो किधर आ रहा है, कोई देख के बताओ। ये छोटा सा, ये ऊपर वाला डीएल के लिए किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन?
सर हाँ आप मुझे फिर से हाथ से करके दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है। देखो डीएल ऊपर गया है तो हाथ को ऊपर रखा ना, ये किधर रखना है, ये रखना है तुम्हारा जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हाथ ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं ऊपर, ऐसा नहीं कि उल्टा रख दिया, ऐसे रखा है, ठीक है। और एक किधर खोलना है, सेकंड वेक्टर आर किधर है, इधर ही जा रहा है ना, इधर ही ना जा रहा है, देखो राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड ये इसको ऐसे खोल दिया, ऐसा नहीं कि ऐसा खोला, ऐसा खोला। अब इसको रोटेट किधर करना, सेकंड वेक्टर के अलावा रोटेट कर दिया। थंब किधर जा रहा है, डिस्प्ले के अंदर जा रहा है ना थंब, देखो जा रहा है क्या, करके देख रहे हो। देखो वीडियो ऑन करके दिखाओगे तो फिर क्लैरिटी होगी, कुछ कुछ जगह पे आपको वीडियो ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो आप मैं मेरा तो कैमरा ही ऑन नहीं होता सर, मैं क्या करूं? अभी आप करके दिखाओगे तो फिर मेरे को समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। ठीक है, फिर भी जो भी अपने पास ऑप्शन है उसी में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर कैमरा नहीं है तो बिना कैमरा के ही पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया कैसे मैंने समझाया है? यस। ठीक है। यस सर। ये ऊपर वाला पोर्शन जो डीएल है, आप बोलोगे ना, मैंने तो बोला ना थ्रू आउट पूरे रॉड के लिए ना, पूरा करंट कैरिंग वायर के लिए ना पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड बोला है। तो बोलोगे सर ऊपर वाले के लिए देख लें, आपने तो इस वाले पोर्शन के लिए फाइंड किया है, इस वाले पोर्शन के लिए भी देखो इनटू द प्लेन ही आएगा, करके देख लो। डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। आर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब डीएल क्रॉस आर करो, डीएल ऊपर ऐसे नीचे, यहाँ पे भी देखो इनटू द प्लेन है, तो ये वाले पोर्शन के लिए भी इनटू द प्लेन है। तो रॉड का कोई भी किसी भी पोर्शन के लिए फाइंड करना कर लो, इनटू द प्लेन ही आएगा, ठीक है। इसलिए एक पोर्शन के लिए कर लिया, बाकी सारे के लिए इनटू द प्लेन ही हो रहा है। तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बताओ। हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसके आगे डायरेक्शन के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, और भी क्लियरिटी आएगी, ओके। और इसको चैप्टर मतलब जितना भी पढ़ा है रिवीजन करके आने का, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। ओके चलो, ठीक है, बाय।